नमस्कार छात्रों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं के बारे में है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो ये 140 है, 156 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखो, प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को रटें। आप किसी भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, और हो सकता है कि आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो कुछ बच्चों को आता भी हो। ठीक है, लेकिन हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा। देखो क्या होता है कि 2 का विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। तो देखो, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, मतलब किसी भी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 20, तो ये 2 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये इकाई है ना, ये जो इकाई का स्थान है, ये इकाई के स्थान पर क्या चीज़ है, 0 आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए 2 से विभाज्य होगी। अब देखो, जैसे 18 ले लेते हैं, तो देखो इकाई के स्थान पर 8 आ गया ना, तो ये 8 आ गया। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ये 0, 2, 4 या 6 या 8 होगी, तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो आप लोग देख भी सकते हो कि ये 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, आप लोग कोई भी संख्या रखें, अगर उस इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। देखो, यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। कैसे? देखो, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है 111। देखो, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप लोग देखें, वो ऊपर वाली तीनों संख्या हैं, उनको आप ऐड कर लें। 1 + 1 + 1, तो क्या चीज़ आ गई, 3 ना। तो आप 3 में 3 का भाग दें, जाता है एक बार। ठीक है, आप कहने का मतलब क्या है, जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को आप ऐड कर लें। ठीक है, और फिर उसमें 3 का भाग दे दें। अगर वो जाता है तो वो 3 से विभाजित होगी। अब देखो 4 का देखते हैं। 4 का नियम क्या होगा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जैसे 6, 7, 0, 8, 3, 4, 2, 4। ठीक है, अब देखो 4 से भाग देंगे, तो यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, देखो अंतिम 2 अंक है ये। ठीक है, आप इसमें 4 का भाग दें, तो देखो 4 का भाग जाता है क्या, आप लोग देख सकते हैं कि 4 का भाग जाता है। 6 चौके 24 है ना, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखो, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी लिख देते हैं 7, 6, 0, 3, 1, 3, 4, 1, 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 है। अब देखो अंतिम संख्या क्या है, 17। 17 में भाग दें 4 का, भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो एक और देख लेते हैं 5 का। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होगा। यदि इकाई के स्थान पर
जीरो हो या फिर 5 हो। जैसे कोई संख्या है, जैसे 18,210 है, इसमें अगर 5 का भाग दें तो देखो जीरो है ना इकाई के स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे दूसरी संख्या है, जैसे 76, 32, 15, इसमें अगर 5 का भाग दें तो देखो इकाई के स्थान पर क्या है, 5। तो देखो कहने का मतलब क्या है, इकाई के स्थान पर जीरो या इकाई के स्थान पर 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 है। देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है 140 का अभाज्य गुणनखंड। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखो आप लोग जानते हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 140 है, 140 में भाग देंगे 2 का, तो देखो 2 का भाग दिया तो क्या आया 70। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 35। फिर इसमें 2 का भाग दें, 35 में नहीं जाता, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, नहीं जा रहा। फिर आप 3 का भाग दें, इसमें 3 का भाग देखेंगे तो आप 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का दें, 4 का भी नहीं जाएगा। फिर आप इसमें 5 का भाग दें, 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 7 पंजो 35। ये लास्ट में 7 बच गया। 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल 7 को छोड़कर। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच गया, 1 बच गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका रूप क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 गुणा 2 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहें तो मैं एक क्वेश्चन और हल करके दिखा सकता हूं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड बता रहा है 156। देखो 156 है, उसका हमें देखना है। 156 में आप 2 का भाग दें, देखो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 1 18, 18 16 8 78। ठीक है ना, देखो फिर इसमें 2 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 2 का भाग जाता है किसमें, आप देखें तो इसमें 2 का भाग जाता है 39। इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 में दें, 2 3 6, 3 18, 1 18, 2 का भाग दें 18 में 9 आएगा। फिर इसमें 3 का दें, 2 का नहीं जाता है तो इसमें आप 3 का दें, तो 3 का 1 बार चला गया। फिर 3 में 9 का दें, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर इसमें डायरेक्ट 13 का जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। अब देखो आप क्वेश्चन सेकंड देखें, क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है अपने से, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, 26 और 91। चलो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है 26 और 91। तो देखो 26 का देखते हैं, 26 है और एक तरफ क्या चीज है, 91 है। अब देखो 26 में भाग दें 2 का तो कितनी बार जाएगा, आधा कर दें 26 का 13। फिर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो क्या आ गया 1। उसी प्रकार 91 में भाग दें 2 का, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का दें, 3 का भी नहीं जाएगा। फिर आप 4 का दें, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। इसमें देखो भाग जाएगा डायरेक्ट 7 का, तो देखो 7 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 13, 13 संती कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 2 21, 7 21 13। फिर ये 13 आ गया। ठीक है, देखो ये संख्या क्या आई, 2 गुणा 13। तो मतलब इसका क्या हुआ, इसको आप लिखेंगे तो क्या है 2 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करना हो आपको, देखो यहां लिखते हैं एचसीएफ। ध्यान देना आप यहां पर बच्चों, देखो एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है वो आपका एचसीएफ होगा। देखो इसमें कॉमन क्या चीज है, 13 यहां पर
और यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, यही चीज़ कॉमन है इसमें, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है। तो देखो कॉमन क्या चीज़ है, 13। तो जो कॉमन है ना वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, एक भी कॉमन है तो आप एक भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 13। ये तो इसका HCF हो गया। अब देखो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो आपका HCF आता है और जो बची हुई संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो HCF आपका क्या चीज़ है, 13 ना, तो ये 13 रख दिया आपने। बाकी जो बची हुई संख्या है, तो जो बाकी बची हुई संख्या क्या चीज़ है, एक तो 2 है, ये 1 है, रखें या न रखें कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो 7 है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो 2 आ गया और एक क्या आ गया, 7। ठीक है, तो इसको आप 13, 7 गुणा 2 14, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 182। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझना। जो HCF है वो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या चीज थी, 13 थी, तो जो 13 आ गया। और जो एलसीएम याद करेंगे तो जो कॉमन चीज आ गई, ये जो 13 है वो पहले तो 13 रख लिया। ठीक है, और जो बाकी जो बची हुई चीजें, यहां पर क्या बचा था, 2, और यहां पर क्या बचा था, 7। तो 2 और 7 को रख लिया, 7 दूनी 14 हो गया। 13 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपने पास, 182। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका यहाँ पर HCF तो क्या आ गया, 13, और एलसीएम आ गया 182। अब देखो इसमें आगे कहा है कि इनका जांच करनी है अपने को, क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा एलसीएम। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा HCF, ये अपने को कह रहा है ना। तो देखो दोनों संख्याएं, संख्या क्या चीज़ है, एक तो 26 है और एक 91। तो आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करें, गुणा एलसीएम, ये क्या चीज़ है, 13। देखो आप लोग 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आप लोग इसे गुणा करेंगे तो देखो मैं आपको यहाँ पर गुणा करके दिखा देता हूँ। 26 गुणा 91, तो देखो क्या आएगा, 26 का 26 गुणा, ये क्या आ जाएगा, 4 3 2 234, 6 क्या चीज़ आएगा, 6 6 23। ठीक है, फिर आप लोग इसे 182 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 182 गुणा 13। ठीक है, तो 182 को 13 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 3 24, 4 2 3 2 5 गुणा 182, ऐसा कैसा, 6 6 13 3 2, तो देखो 2366 2366 इक्वल आ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये 2366 आएगा और ये भी क्या आएगा, 2366। ये दोनों चीज इक्वल आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि 510 है, और दूसरा क्या चीज है, दूसरा आपका 92। देखो इसमें अगर आप भाग देंगे 510 में 2 का तो क्या आएगा, 255। फिर इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 1। फिर इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 51 का भाग जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 92 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 46। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 23। फिर इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 23 का जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, पहली वाली का 2 गुणा 5 गुणा 51, दूसरी का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्या देखो यहाँ पर HCF और LCM। तो देखो HCF क्या चीज़ होती है, जो कॉमन होती है ना उसको हम लोग HCF लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर HCF क्या होगा, देखो यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन देखो यहाँ पर 2 है, सिर्फ यही चीज़ कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और LCM क्या आएगा, जो HCF है वो रखें गुणा जो बाकी बची हुई संख्या है। देखो बची हुई संख्या एक तो ये है 5 गुणा 51 गुणा, देखो यहाँ पर बची हुई संख्या क्या है, 2 गुणा 23, तो 2 गुणा 23। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2 है, 23 तो 46, 46 दूनी 92, ये तो 92 हो गया। ये 255 अपनी जगह पर है, 255 गुणा 92 तो क्या आ जाएगा, 23,460। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
23,460। अब आप लोग देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों संख्याएं 510 और 92, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मान इक्वल आएगा। देखो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, आप लोग देख रहे हो कि अपना एलसीएम एचसीएफ क्या था, ये था। देखो हमने यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया 26 और 91, फिर जो दोनों संख्याएं थी उनको आपने मल्टीप्लाई किया है तो क्या है 2366 2366। आप उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो मान है वो बराबर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड है वो आप खुद करें, इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, आप लोग देख पा रहे हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12, 15 और 21। चलो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फर्स्ट देखते हैं, क्या चीज़ है, 12, 15 और 21। देखो सबसे पहले देखते हैं 12 का, फिर 15, फिर 21। 12 का क्या होगा, आप लोग जानते हो, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो क्या जाएगा 1। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उसी प्रकार इसको करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा 1 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 गुणा 5। अब देखो 21 है, 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 7 में 7 का देंगे तो क्या आएगा 1 बार। तो यहाँ पर क्या आया 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एचसीएफ है, एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है ना, अब देखो एचसीएफ है ना, एचसीएफ के लिए जो कॉमन है ना वो निकालते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं है ना, तो 2 नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। अब देखो 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपने पास कॉमन सिर्फ 3 ही है। अब देखो एचसीएफ निकाल लिया, अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या होगा, जो एचसीएफ निकाला है वह ऐसा कैसा रखें, गुणा जो बची हुई संख्या है। देखो बची हुई संख्या यहाँ पर ये बच गया तो 2 गुणा 2, यहाँ पर ये बच गया 5, ठीक है, और यहाँ पर ये बच गया 7। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 3 गुणा 4, 7 पंजो 35, 4 तियाँ 12, 12 गुणा 35, 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 35 से 420। ठीक है, तो एचसीएफ आपके पास क्या आ गया 3 और एलसीएम आपके पास क्या आ गया 420। अब देखो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड ये देख लें या थर्ड देख लें, चलो एक क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट देखते हैं, 8, 9 और 25। देखो 8 है, 9 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, अब देखो 8 में अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे तो 4, फिर 2 का देंगे तो क्या आएगा 2, फिर 2 का देंगे तो क्या आएगा 1। तो क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 9 है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 का देंगे तो 1। तो क्या है 3 गुणा 3। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें 5 का जाएगा। तो चलो 5 का भाग देते हैं, 5 पंजो 25, फिर 5 आ गया 1, तो 5 गुणा 5। अब देखो आप लोग यहाँ पर इसका एलसीएम निकालोगे, पहले आप इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, जो कॉमन होगा वो आएगा। अब देखो इसमें कॉमन 2 है, इसमें यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो देखो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसका मतलब एचसीएफ का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है ना, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 1 रख सकते हैं। तो जो 1 है ना, 1 ये क्या चीज़ है, मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, ये जो बच गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो सारी की सारी संख्याएं, मतलब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब 8, 3 गुणा 3 का मतलब 9, 5 गुणा 5 का मतलब 25। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 8 गुणा 9 गुणा 25, ये तीनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 8 को 9 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1800।
ये आपका HCF आ गया। देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, आप लोग देखें क्वेश्चन 4 को। HCF 306 657 इक्वल्स टू 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 क्या होगा। चलो जैसा कि अपने को प्रश्न 4 है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है कि प्रथम संख्या क्या चीज है, 306 और द्वितीय संख्या वो क्या चीज है, 657। ठीक है। तो देखो आप लोग जानते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, यहां आप लिखें वी नो दैट क्या, कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है। आप लोग क्या जानते हो कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है। तो देखो यहां पर प्रथम संख्या क्या चीज है, 306, द्वितीय संख्या क्या चीज है, 657 बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो आपको इसमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है। आपको HCF दिया हुआ, कितना दिया हुआ HCF, 9। ठीक है। और आपको LCM इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये LCM बराबर क्या होगा, 306 गुणा 657। ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। आप लोग इसमें भाग दें। अब देखो इसमें 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34 गुणा 657, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, क्या आएगा इसका, 22,338, 22,338, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि 6n, देखो यहां पर 6n दे सकता है, यहां पर कोई भी चीज हो सकती है, यहां पर 7n दे सकता है, यहां पर 8n दे सकता है, यहां पर कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक लॉ बताता हूं, एक नियम बताता हूं, आप इसे ध्यान से देखना। क्या होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, आप इसे ध्यान से समझना, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में से कम से कम एक बार दो गुणा 5 आना चाहिए। यहां पर आप ध्यान देना, 2 गुणा 5 आना चाहिए। देखो कैसे, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। देखो इसने कहा कि 6 की पावर n, देखो अब देखो 6 का गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, देखो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3। अब देखो आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें 5 नहीं है। ठीक है। देखो यहां पर 2 तो है, देखो यहां पर 2 है। ठीक है। लेकिन देखो यहां पर 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है। अर्थात ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। देखो क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 3, और यदि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 गुणा 5 चाहिए। तो देखो यहां पर क्या चीज है,
2 गुणा 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है ना, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, देखो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज़ है, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, अब आप लोग देखो, अगर इसमें से आप 13 बाहर निकालें तो क्या होगा, ये 13 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 13 बाहर निकल गया ना, तो अंदर क्या बचा, 1 बचा ना, अंदर क्या बचा 1। तो ये 13 है ही अपनी जगह पर। 11 गुणा 7 स्वतंत्र प्लस 1, तो स्वतंत्र प्लस 1 क्या हो गया 78। ठीक है, तो 13 को आप 78 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से आप जो दूसरी संख्या है उसमें भी देखें, दूसरी क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। अब देखो इसमें से हम लोग 5 बाहर निकाल लेंगे, तो 5 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंदर जो संख्याएं हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अंदर जो संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 के 42, तो ये चीज़ है, और ये 4 3 12, 12 गुणा 2 24, 24 ये चीज़ है। ठीक है, प्लस 5 बाहर निकल गया ना, तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अब देखो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है और यहाँ पर भी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो देखो 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर आप नीचे लिखें कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कोई एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, ये कोई एक वर्ताकार पथ है। इस वर्ताकार पथ के चारों ओर सोनिया और रवि ये दोनों चलना स्टार्ट होते हैं, माना कि यहाँ से। ठीक है, एक ही समय पर एक ही दिशा में। अब देखो आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 18 है और वो क्या चीज़ है 12, इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा 9, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 6, फिर इसमें 2 का देंगे 3, फिर इसमें 3 का देंगे 1। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका 2 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ पर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो इसको आप लिख सकते हो कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ तो अपने पास क्या चीज़ है, देखो एक तो है 2 गुणा 3 का स्क्वायर और दूसरी क्या चीज़ है 2 का स्क्वायर गुणा 3 का 1। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो लेंगे। तो देखो 2 का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो मैक्सिमम कितनी है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर काम में आ गया। यहाँ पर देखो 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, मैक्सिमम कौन सी है 2 वाली ना, तो आप 2 वाली को काम में ले लें। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो कहने का मतलब क्या था, अपने से इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये पूछा था कि ये पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। हो सकता है कि वो बार बार मिले,
लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे, तो सबसे पहले वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया, ये यहाँ पर इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर थी वो हमने निकाल ली, यहाँ पर 2 की स्क्वायर आ गई और यहाँ पर 3 की स्क्वायर आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, वो 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछें,